Hello bachcho, let's read the following question. A piano wire has a length of 81 centimeter and a mass of 2 gram. If its fundamental frequency is to be 394 Hz, its tension must be. तो उसका टेंशन कितना होना चाहिए अगर उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 394 हर्ट्ज हो. लेंथ एंड मास हमें पियानो वायर का दिया है. ए ऑप्शन 0.32 न्यूटन, बी 63 न्यूटन, सी 130 Newton, D 250 Newton और last option 1000 Newton. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे. पियानो का जो स्ट्रिंग होता है वो इस तरीके से दोनों एंड्स पे क्या होगा, टाइड होगा. तो यहाँ पे इस एंड पे क्या टी टेंशन एक्ट कर रहा होगा, इस एंड पे भी टी टेंशन एक्ट कर रहा होगा. तो इस तरीके का जो केस होता है उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होगा. सपोज स्पीड को हम v से डिनोट कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा t अपॉन म्यू का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है. t जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग को, एंड जो म्यू है वो हमें बताता है मास पर यूनिट लेंथ कितना है. मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना है. फर्दर हमें बोला है कि ये फंडामेंटल मोड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है. तो इस तरीके से पूरी जो लेंथ है उसमें क्या बन रहा होगा, हाफ वेव लेंथ बन रहा होगा. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, लेट अस से वो L है. L जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, लेंथ को डिनोट कर रहा है. तो इसमें इतनी लेंथ में क्या बनता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में, हाफ वेव लेंथ बनता है. तो जो लैम्डा है वो क्या डिनोट कर रहा है, वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट लैम्डा बाय 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, L के इक्वल होगा. फर्दर जो लैम्डा है वो किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग बाय फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा. V से हमने ऑलरेडी लिखा कि स्पीड को डिनोट किया है, F से यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को. तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, लैम्डा की जगह पे हम फिल कर लेंगे क्या, v अपॉन 2 into f is equals to क्या होगा, L होगा. So from here we can write speed is equals to 2 into f into L. यहाँ पे speed का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन म्यू is equals to क्या हो गया, ये 2 into f into L हो गया. अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या रह गया, t अपॉन म्यू रह गया. राइट हैंड साइड पे स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, f का स्क्वायर हो गया, L का स्क्वायर हो गया. म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है. तो m जो है वो मास को डिनोट कर रहा है यहाँ पे. तो म्यू को राइट हैंड साइड ले जाते हैं पहले तो t इक्वल हो गया 4 इंटू एफ स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू म्यू. म्यू क्या फिल कर दिया, m अपॉन L फिल कर दिया. तो L जो है वो L के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा. सो T इज इक्वल्स टू 4f स्क्वायर इंटू m इंटू L हो गया. अब यहाँ पे सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या है, लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो हमें गिवन है 81 सेंटीमीटर. तो 81 सेंटीमीटर मीन्स 81 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 क्या हो गया, मीटर हो गया. क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 अपॉन 100 मीटर होते हैं. फ्रीक्वेंसी जो है उसका वैल्यू कितना दिया गया था, 394 हर्ट्ज दिया था. एंड मास जो है वो हमें कितना गिवन है, 2 ग्राम गिवन है. 2 ग्राम मीन्स 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एंड यूनिट्स क्या हो गए, किलोग्राम हो गए. यहाँ पे हमने यूज किया है कि 1 ग्राम में 10 रेज टू पावर -3 किलोग्राम होते हैं. तो जो टेंशन T है वो किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू एफ का स्क्वायर है मीन्स 394 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय m दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय L दैट इज 81 इंटू 100 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 10 रेज टू पावर -2. तो यहाँ से टेंशन T का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1005.9 न्यूटन. तो गिवन ऑप्शन में से E जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Thanks.